जम्मू कश्मीर की खवातीन ने वक्त वक्त पर यह साबित कर दिया है कि अगर उन्हें मौके और प्लेटफॉर्म फ्राहम किए जाएं तो वो भी किसी से कम नहीं। ऐसी ही एक खूनखार तालिबा या यूं कहें कि असद उस्तानी हमारे साथ हैं, मोहतरमा शाफिया शफी जी, जिन्हें आप वादी कश्मीर की पहली म्यूरल आर्टिस्ट के तौर पर तो जानते ही हैं, लेकिन बहुत कम अफराद इस बात से भी वाकफियत रखते होंगे कि शाफिया एक मुकामी स्कूल में बहैसियत आर्ट टीचर के तौर पर भी काम करती हैं। अलावा हाल ही में जनूबी कश्मीर में बनाई गई इनकी जानिब से आई गेस लूसीफर के पंख बनाए हुए थे, जिसके सामने बॉलीवुड के मारूफ अदाकार संजय दत्त बैठे हुए हैं और वहाँ पर उस फिल्म को दर्शाया गया है। शाफिया इस वक्त हमारे साथ। शाफिया, इससे पहले कि उन सारी चीज़ों का जिक्र किया जाए, संजय दत्त एक ऐसी जगह पे बैठते हैं जिसके बैकग्राउंड में आपकी तरफ से बनाई गई पेंटिंग मौजूद है, म्यूरल मौजूद है, तो कैसा लग रहा था? पहले ही तो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत प्राउड फील करती हूँ कि उन्होंने उस म्यूरल को इस काबिल समझा कि वो उसको अपनी मूवी में इंक्लूड किया उन्होंने। और मुझे पता नहीं थी कि ऐसा होने वाला है, बट मेरे एक फ्रेंड है, शेफ़ अबरार उनका नाम है, वो सिफर के शेफ़ रह चुके हैं। और जब मैंने आज से 2 साल पहले वो म्यूरल वहाँ बनाया था तो उन्हीं के थ्रू मैं वहाँ गई थी। तो उन्होंने ही इनफैक्ट उन्होंने ही मुझे बोला कि आपका म्यूरल मूवी में फीचर हुआ है, तो काफ़ी खुशी का मौका था मेरे लिए। बट मुझे ये नहीं पता थी कि मतलब प्रॉपर बॉलीवुड या साउथ इंडियन मूवी है और एक्टर्स कौन से हैं। तो जब मैंने मूवी का वो शॉट देखा तो काफ़ी अच्छा लगा। तो यानी कि आपको पहले पता चल चुका था कि यहाँ मूवी शूट हुई है, लेकिन ये नहीं पता था कि अदाकार कौन है। जी, अदाकार नहीं पता थी मुझे कौन एक्टर्स है या बॉलीवुड की है या साउथ की है, ये नहीं पता थी। बट ऐसा मुझे बोला गया था कि मूवी शूट हुई है। इनफैक्ट उन्होंने उसके लिए वो पूरा स्पेस जो है वो पूरा रेनोवेट किया था। बट मुझे ये भी बोला गया कि उनको आपका जो काम है वो काफ़ी अच्छा लगा और उन्होंने उस एक पार्ट को डिस्टर्ब नहीं किया, टच नहीं किया, वो रहने दिया। आपको लगता है कि आपका ये म्यूरल आर्ट जो वहाँ पे इस तरह से बनाया गया था, उससे भी एक पब्लिसिटी मिल रही है और तमाम वो अफराद जो इस फ़न को सीखना चाहते हैं, आगे आने चाहते हैं, उनके लिए भी ये एक बूस्ट के तौर पर बनेगा? जी, बिल्कुल मुझे लगता है जो भी लोग हैं जो इस मैं आर्ट ही बोलूँगी, इसको आगे लेके जाना चाहते हैं या सीखने का शौक़ रखते हैं, ये एक छोटा-सा, मेरे हिसाब से एक छोटी-सी इंस्पिरेशन होगी या एक मोटिवेटिंग फैक्टर बनेगा उनके लिए कि कहीं जाके हो सकता है उनको ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिले जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा और कहीं जाके उनका काम ऐसी जगह पे यूज़ हो जो उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। खुद सीखना और बाद में दूसरों को भी सिखाना, जी। लॉन्ग जर्नी रहा है, लेकिन दिक्कतें तो बहुत आई होंगी, थोड़ा बताएंगे क्या? दिक्कतें आई भी है और आ भी रही है अभी भी? जी, बिल्कुल अभी भी। क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, ये पता है कि लड़की का घर से बाहर काम के लिए जाना कैसा देखा जाता है, या और जब वो कोई ऐसी चीज़ करेगी जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, तो उसमें तो ज़्यादा ऑब्वियसली लोग पूछते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने काम के साथ जस्टिस करूँ, मैं जो कर रही हूँ वो दिल से करूँ, तो वो एक चीज़ है जो उसमें मतलब बैलेंस हो जाता है। बट हाँ, मतलब लोग बोलते हैं, पूछते, पहले तो ज़्यादा होता था, अब तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लड़कियाँ आ रही है जो म्यूरल्स करते हैं या जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली अब मुझे लगता है वो एक स्टेज सेट हो चुका है और वो उस पे अपना काम कर रहे हैं, तो उनको ऑब्वियसली वो एक बेनिफिट मिलेगा कि लोग अब ये नहीं बोलेंगे कि ऐसा कोई नहीं कर रहा है। जब मैंने स्टार्ट किया था आज से 4-5 साल पहले, 6 साल पहले की बात है, तो ऐसा कुछ दिमाग में नहीं था कि मैं इसको, ये एक बिज़नेस में चला जाएगा, एक बिज़नेस में कन्वर्ट होगा। बट हाँ, वो एक ब्लेसिंग समझूँगी मैं खुदा की तरफ से कि ये ब्लेसिंग एक ऐसी मिली मुझे कि ये बिज़नेस में कन्वर्ट हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सैटिस्फाइड हूँ और बहुत खुश हूँ। इन सारी चीज़ों को दरकिनार करके ज़ाहिर है आपकी डेडिकेशन ही है जो आपको इस मुकाम तक लाई है, लेकिन ज़ाहिर है इसके पीछे किसी न किसी का हाथ ज़रूर रहा होगा। थोड़ा बता पाएँगे अगर आप बताना चाहें? जी। मैं एक बात बोलूँगी आपको, मैं यूनिवर्सिटी के दिनों में मैंने ज़्यादा स्टार्ट किया पेंटिंग वगैरह करना, तो वहाँ एक फ़ाइन आर्ट्स के स्टूडेंट थे, वसीम नाम है उनका, उनको सब प्यार से जगरू बुलाते हैं। तो वो हमेशा बोलते तुम अब इतनी बड़ी आर्टिस्ट हो गई हो, मुझे मेरा नाम कभी इंटरव्यूज़ में नहीं लेती हो, बट ही वाज़ द वन आज आपने ले लिया। बिल्कुल, जिसने मुझे पुश किया एंड ही यूज्ड टू बुक माय फॉर्म। वो हमेशा फॉर्म बुक करते थे किसी भी कंपटीशन के लिए, मुझे पता भी नहीं होती थी। आई डोंट नो उसने मुझ में उस टाइम पे वो एक क्या स्पार्क देखा, उसको लगा कि मैं कर सकती हूँ। वो हमेशा मुझे पुश करते थे पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स में जाने के लिए। मैंने स्कूल लेवल पे एज सच कोई कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट नहीं किया, बट हाँ, यूनिवर्सिटी लेवल पे मैंने जो भी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पोजीशन भी आई और मैं यूनिवर्सिटी के थ्रू बाहर भी गई, सो काफ़ी एक्सपोजर मिला। बट उनका बहुत बड़ा हाथ है। सिंस काफ़ी अरसे से आप इस काम के साथ वाबस्ता हैं, जी। पढ़ा भी रही हैं, कर भी रही हैं,
क्या लगता है आपको इसका फ्यूचर क्या है? फ्यूचर तो देखिए, फ्यूचर बहुत अच्छा है इसका, जितना मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँगी आपको, बहुत अमेजिंग फ्यूचर है उन बच्चों के सामने जो इसको एज़ पार्ट ऑफ देयर लाइफ लेना चाहते हैं। मैं ये भी बोलूँगी आपको कि कश्मीर में अभी वो स्टेज सेट नहीं है कि आप इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का मतलब अपनी जर्नी ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। आपको साइड में कोई ना कोई जॉब होना चाहिए। बाहर तो चलो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, यहाँ हमें अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी कम मिलती है। उस वजह से मुझे लगता है कि लोगों को अगर ये चीज़ का शौक है, ये भी साथ-साथ होना क्या हम चाहिए। ये मान के चलें कि इसे एज़ पैशन ही आप रखें बट नहीं। एज़ प्रोफ़ेशन नहीं ले नहीं, सकते? नहीं, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ। अच्छा। एज़ प्रोफ़ेशन भी ये सही है, बट अब ये है कि आपको एक और जॉब, कोई साइड जॉब सोचना चाहिए अपने लिए, ताकि आप खुद को ना वो स्टेबलाइज़ करो, जब तक आप स्टेबल हो जाओ, और फिर आगे जाके यू नेवर नो आपकी किस्मत में, डेस्टिनी में क्या लिखा होगा, यू नेवर नो दैट। तो अब जितने भी नए बच्चे आ रहे हैं, किस तरह का रुझान उनमें देख रही हैं? क्या बढ़ रहा है, कम हो जी। रहा है? मैं स्कूल में जॉब करती हूँ, जैसा आपने पहले भी बोला, तो मैं आर्ट ही पढ़ाती हूँ वहाँ के बच्चों को। अगर आप उनका काम देखेंगे, आई मीन यू विल बी अमेज़्ड, आपको लगेगा नहीं कि ये किसी 4th क्लास के स्टूडेंट ने बनाया है, किसी 3rd क्लास के बच्चे ने बनाया है। हमारा एक स्टूडेंट है, लुकमान उसका नाम है, ही इज़ एन एक्सेप्शनल टैलेंट। वो इतना खूबसूरत काम करते हैं, और उस लेवल के बच्चे में ऐसा टैलेंट, मुझे लगता है मतलब ये गॉड गिफ्ट ही होता है। और काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो इंटरेस्टेड है, जो मुझे बोलते हैं, मैम हम आपका वो वीडियो देखते हैं, हमें भी वैसा करना है। मतलब मुझे कभी बहुत खुशी होती है अगर किसी बच्चे को पूछते हैं आप क्या बनना चाहते हो, और वो बोलता है कि आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। वो मेरे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट होता है। मुझे लगता है कहीं न कहीं उनमें मैंने थोड़ा-सा वो एक इंस्पिरेशन दे दिया है कि वो खुद को समझते हैं कि हम आर्टिस्ट बन सकते हैं। आपने लुकमान की बात की, लुकमान जैसे दीगर बहुत सारे बच्चे बहुत होंगे। सारे, डू यू जी। थिंक उन्हें प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा है? मैं तो अपने साइड से कोशिश कर रही हूँ कि उन्हें प्लेटफ़ॉर्म मिले। सी प्लेटफ़ॉर्म से पहले हमें ये भी देखना है कि वो बच्चा ग्रो कैसे कर रहा है, उनमें मतलब कितनी सलाहियत है ग्रो करने की। तो प्लेटफ़ॉर्म से पहले हमें उनको तैयार करना है उस प्लेटफ़ॉर्म के लिए। तो मुझे लगता है अभी मेरी जर्नी वही की तरफ जा रही है कि मैं उनको उस प्लेटफ़ॉर्म के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। और मैं ये भी बोलूँगी कि वो इतने अमेज़िंग हैं, अगर वो कहीं पे भी जाके कॉम्पीट करें, वो हार के नहीं आएँगे। आखिर पर मैं आपका मैसेज जानना चाहूँगा, चूँकि हमारी ऑडियंस भी देख रही है, तो जी। उन तक आपका क्या पैगाम रहेगा? पैगाम मेरा यही रहेगा, मैं कोई पर्टिकुलर चीज़ को लेके बात नहीं करूँगी। मैं सिर्फ़ ये बोलना चाहती हूँ कि आप आपस में प्यार से रहें, और हर कोई काम जो है अपनी दिल की खुशी से करे, दिल से करे, तब जाके इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बेहतरीन, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने हमारे साथ बात की। थैंक यू सो थैंक यू मच, सो मच। थैंक यू। तो नाज़रीन, आप थी मोहतरमा शाफ़िया साहिबा, जिनके साथ हमने बात की, और आपको बताते चलें कि शाफ़िया जैसी कई नौजवान दीगर ख़वातीन या लड़कियाँ हमारे समाज में मौजूद हैं जो इस तरह के कारहाई नुमायाँ अंजाम दे रही हैं, लेकिन ज़रूरत है तो उन्हें एक बेहतर प्लेटफ़ॉर्म फ़राहम करने की। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से मैं ज़ुबैर कुरैशी।